ऑलराइट दोस्तों एक गलती जो शायद आप भी कर रहे होंगे बिकॉज बहुत सालों पहले मैं भी किया करता था एंड मैंने सोचा क्यों ना इस पे भी वीडियो बनाई जाए बिकॉज आजकल हम फोकस कर रहे हैं कि आप अपने लैपटॉप को जानो अच्छे से, पहचानो अच्छे से, कोई गलती ना करो। तो देयर माइट बी केसेस कि जब आपको आपके लैपटॉप को छोड़ के जाना है बिकॉज यू माइट बी टेकिंग ए कॉफ़ी ब्रेक, टी ब्रेक, या आईटी की बात करो तो सूटा ब्रेक भी लोग लेते हैं। तो उस केस में आपको आपके लैपटॉप को छोड़ के जाना है तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, या तो आप अपने लैपटॉप को स्लीप मोड पे छोड़ के जाते हो या आप हाइबरनेशन पे छोड़ के जाते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं क्लैरिटी है कि कब मुझे स्लीप मोड में रखना है एंड कब मुझे हाइबरनेशन मोड में रखना है। तो जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो आपको सब कुछ क्लियर करूँगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप शायद कभी लाइफ में दोबारा ऐसी गलती ना करो जिसकी हम बात करने वाले हैं। बाय एंड ऑफ द वीडियो आपको ये पता चलेगा कि किस मोड में आपको कब रख के जाना है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अच्छी लग जाए लाइक कर देना। वीडियो ने अगर आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली स्लीप एंड हाइबरनेट मोड है क्या। सबसे पहले स्लीप मोड के साथ स्टार्ट करते हैं। जब आपको आपके लैपटॉप को नहीं यूज़ करना है तो आप अपने लैपटॉप को स्लीप मोड में छोड़ के जाते हो। वो स्लीप मोड किसी भी तरह से एक्टिव हो सकता है, आपके पावर बटन को प्रेस करके हो सकता है, और भी ज़्यादा तरीके हो सकते हैं जो मैं आपको थोड़ी आगे जाके वीडियो के बताऊंगा। जैसे ही आप अपने लैपटॉप को स्लीप मोड पे छोड़ के जाते हो तो आपका लैपटॉप जो होता है वो पावर को यूज़ करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसने बेसिकली जब आप लैपटॉप को ऑन करोगे तो आपको सेम स्टेट में लैपटॉप देना है। सारी एप्लीकेशंस ऑन होनी चाहिए, जिस स्टेट में गए हो उस स्टेट में सेव्ड होनी चाहिए, सब कुछ। तो बेसिकली स्लीप मोड करता क्या है कि आपकी एप्लीकेशंस को रैम में लाइव रखता है, जिसकी वजह से वो पावर कंज्यूम करता है। ज़्यादा पावर नहीं कंज्यूम करता बट पावर कंज्यूम करता है। तो यानी स्लीप मोड पावर कंज्यूम करता है एंड जैसे ही आप वापस आओगे अपने लैपटॉप को ऑन करोगे तो बहुत ही कम समय में आपका लैपटॉप जो है वो ऑन भी हो जाएगा एंड जिस स्टेट में आप छोड़ के गए थे उस स्टेट में आप अपने लैपटॉप को यूज़ कर सकते हो बिना किसी चैलेंज के। अब बात करते हैं हाइबरनेशन मोड की। हाइबरनेशन मोड भी स्लीप मोड जैसा ही है लेकिन इसमें कुछ फ़र्क है। फ़र्क ये है कि ये आपके लैपटॉप को कंप्लीटली शट डाउन कर देता है लेकिन एप्लीकेशंस की स्टेट्स को आपकी ड्राइव में स्टोर करके रखता है। जहां स्लीप मोड रैम में स्टोर कर रहा था ये आपकी ड्राइव में स्टोर करेगा, लेकिन हाइबरनेशन मोड में भी जब आप वापस लैपटॉप ऑन करते हो तो आपको आपकी एप्लीकेशन सेम स्टेट्स में मिलेंगी, आपको अपना डेटा सेम स्टेट में मिलेगा। तो जिस स्टेट में आप अपना काम छोड़ के गए थे उसी स्टेट से आप रिज्यूम भी कर सकते हो। नाउ द $1,000,000 क्वेश्चन इज when I have to use sleep mode and when I have to use hibernation mode। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पावर सेटिंग्स आप कर कहाँ से सकते हो। सो आपने स्टार्ट विंडो में जाके सिंपल से टाइप करना है पावर एंड स्लीप सेटिंग्स। तो इस सेटिंग्स के अंदर जैसे ही आप एंटर कर जाएंगे तो आपको कुछ सेटिंग्स देखने को मिलेंगे। आप एडिशनल पावर सेटिंग्स के अंदर जाइए, ठीक है। एडिशनल पावर सेटिंग्स के अंदर आप चूज व्हाट द पावर बटन्स डू वाला ऑप्शन क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आप अगर नीचे देखोगे तो आपको हाइबरनेशन मोड जो है वो डिसेबल मिलेगा, तो हम इसको एनेबल भी कर सकते हैं। आप इसको एनेबल कैसे करोगे? इसको एनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चेंज सेटिंग्स वाले को क्लिक करके यहाँ से आप हाइबरनेशन जो है वो एनेबल कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आपको डिफरेंट सेटिंग्स मिल जाती है। जैसे कि जब आप पावर बटन को प्रेस करो तो आपका क्या होना चाहिए ऑन बैटरी एंड प्लग्ड इन। जब आप स्लीप बटन को प्रेस करो एंड जब मैं लिड को क्लोज करता हूँ तब मुझे क्या करना है ऑन बैटरी एंड प्लग्ड इन करके। तो ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से ईजिली कस्टमाइज़ कर सकते हो, यहाँ कोई भी चैलेंज नहीं है। बाकी आप बैक आके यहाँ मेन विंडो में भी बाकी सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे ऑन बैटरी पावर टर्न ऑन आफ्टर, मतलब स्क्रीन कब आपने टर्न ऑफ करनी है, अगर वो प्लग्ड इन है तो कब टर्न ऑफ करनी है, स्लीप आपको कितने मिनट्स बाद एक्टिव करना है ऑन बैटरी एंड व्हेन इट इज़ प्लग्ड इन। तो ये सारी सेटिंग्स आप इजीली यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपको स्लीप मोड में कब छोड़ के जाना है एंड हाइबरनेशन में कब छोड़ के जाना है। लेट्स सपोज मैं अपना काम कर रहा हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा जो काम है वो सेम स्टेट में रहे, ठीक है, और मैं ज़्यादा लंबे समय के लिए ब्रेक नहीं ले रहा, मैं सिर्फ कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ या कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ, कॉफ़ी लेके मैं अपने डेस्क पे आ जाऊँगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अपने लैपटॉप को स्लीप मोड में छोड़ सकते हो। वो इसीलिए बिकॉज स्लीप मोड मैंने आपको बताया था कि पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। अब पावर कंज्यूम करता है तो अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखोगे तो देयर आर चांसेस कि आपका लैपटॉप ऑफ हो जाए, है ना।
अब लैपटॉप ऑफ हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद जब आप पावर सोर्स लगा के उसको ऑन करोगे तो आपका डेटा सारा रिमूव हो जाएगा, नहीं, फिर भी आपको सेम स्टेट में ही लैपटॉप मिलेगा। बट फिर भी पावर क्यों ऐसे वेस्ट करनी, तो स्लीप मोड आप उस टाइम पे ज़्यादातर यूज़ कीजिए अगर आप बहुत कम समय के लिए अपने लैपटॉप को आइडल छोड़ के जा रहे हो। लेकिन हाइबरनेशन आप उस केस में यूज़ कर सकते हो जब आप एक बहुत लंबी ब्रेक ले रहे हो। जैसे लेट्स सपोज मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं काम कर रहा हूँ और मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक मैं मे भी ट्रैवल करना चाहता हूँ, मुझे 1-1.5 घंटे के लिए ट्रैवल करना है और उसके बाद मुझे सेम स्टेट से काम स्टार्ट करना है। तो उस केस में मैं अपने लैपटॉप को हाइबरनेट में रख सकता हूँ। हाइबरनेशन में मुझे पता है कि पावर की कंजम्पशन कम होगी एंड देयर आर हाई चांसेस कि मुझे उस टाइम पे पावर जो है वो बिल्कुल सही स्टेट में मिले एंड मैं ज़्यादा लंबे समय के लिए लैपटॉप उसके बाद यूज़ कर सकता हूँ एंड मेरा डेटा सारा जो है वो सेम स्टेट में मिलेगा। अब मैं आपको एक सैंपल बताता हूँ कि जैसे मैंने अपने लैपटॉप में लिड क्लोज करने पे हाइबरनेशन रखा है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं लंबी ब्रेक के लिए जा रहा हूँ तो मैं लिड क्लोज करूँगा एंड मैंने पावर बटन के क्लिक पे जो है वो स्लीप रखा हुआ है। सबसे पहले हाइबरनेशन देखते हैं। तो जैसे ही मैं लिड को डाउन करूंगा तो ये हाइबरनेशन मोड में चला जाएगा। मेरा लैपटॉप अभी हाइबरनेशन में जा चुका है। थोड़ी देर के बाद हम इस लीड को अप करके देखते हैं। अब मैंने जैसे ही इस लीड को अप किया तो आपको पावर बटन दबाना पड़ेगा, बिकॉज किसी और की से ये ऑन नहीं होगा। तो पावर बटन को मैंने प्रेस किया, आप देख सकते हो पूरा प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल सा चल रहा है जैसे आपका नॉर्मली लैपटॉप ऑन होता है। एंड उसके बाद आप पासवर्ड एंटर कीजिए एंड आपका लैपटॉप देख सकते हो आप बिल्कुल सेम स्टेट पे पड़ा है जिस स्टेट में मैंने इसको क्लोज लीड किया था। तो हाइबरनेशन ने थोड़ा सा टाइम लिया बिकॉज लैपटॉप आपका कंप्लीटली शट डाउन हुआ है। जस्ट वन थिंग कि उसने आपके ड्राइव्स में आपके डेटा को स्टोर किया है, सेव किया है, उसकी स्टेट को मेंटेन किया है। अब अगर मैं स्लीप मोड की एग्जांपल दूं तो मैंने पावर बटन के क्लिक पे स्लीप मोड रखा है। तो जैसे ही मैं पावर बटन को क्लिक करता हूं तो मेरा लैपटॉप जो है वो स्लीप मोड में चला जाएगा। एंड उसके बाद किन्हीं लैपटॉप्स में पावर बटन से ही ऑन होता है, किन्हीं लैपटॉप्स में आप किसी भी की को प्रेस करो तो वो स्लीप मोड से वापस आ जाता है। तो मेरे केस में आप देख सकते हो सिंपल की क्लिक करने पे भी आपका लैपटॉप जो है वो वापस अपनी स्टेट में आ रहा है। एंड आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि स्लीप मोड से लैपटॉप को वापस लाना यानी ऑन करना बहुत ईजी है, बट हाइबरनेशन में थोड़ा सा टाइम लेता है बिकॉज वहाँ पे आपका लैपटॉप कंप्लीटली शट डाउन हुआ है। अब मैं वापस आपको उन सेटिंग्स में ले जाता हूँ जहाँ पे हमने पावर सेटिंग्स की थी। वहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। अब यहाँ पे 3 सेटिंग्स आपको दिख रही हैं, पहली, दूसरी एंड तीसरी। एंड मैं आपको यहाँ पे अगर बेस्ट सेटिंग बताऊँ तो व्हेन आई क्लोज द लिड ऑन बैटरी तो आपको हाइबरनेशन रखना है, बिकॉज जब आप लिड को क्लोज करोगे एंड आपका लैपटॉप बैटरी पे चल रहा है तो हाइबरनेशन पे रखोगे तो आपकी बैटरी बच जाएगी। एंड अगर प्लग्ड इन है, वैसे तो प्लग्ड इन में ज़्यादातर लोग क्लोज लिड नहीं करते होंगे, बट आप उस केस में स्लीप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं चाहूँगा कि पहले 2 ऑप्शन में ऑन बैटरी एंड प्लग्ड इन आप स्लीप ही रखो, बिकॉज हाइबरनेशन सिर्फ क्लोज लिड एंड बैटरी सेव करने के लिए है। तो आप इस ऑप्शन को उस केस में ही सिलेक्ट कीजिए। तो वेल दीज आर द बेस्ट सेटिंग्स फॉर मी। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट कि कब आपने हाइबरनेशन में जाना है, कब आपने स्लीप में जाना है। तो बस यही कवर करना था आज की वीडियो में। आशा करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर ऐसा है तो डू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी ऑसम कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।